नमस्कार, मेरा नाम अनुजा कपूर है और मैं एक क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हूँ, एक एडवोकेट हूँ, ऑनरेरी स्पेशल पुलिस ऑफिसर हूँ नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की, राइट एक्टिविस्ट हूँ, सोशल एक्टिविस्ट राइट्स पे बात करती हूँ, विक्टिमोलॉजी वुमेन राइट्स पे भी बात करती हूँ, विक्टिम राइट्स। आज मॉमप्रेन्योर सर्कल ने मुझे इनवाइट किया कि मैं एक छोटी सी वीडियो उनके प्लेटफॉर्म के लिए मेंटल हेल्थ पर दूँ। मैं इस फोरम को बधाई देती हूँ कि इन्होंने इस तरीके के मुद्दों को उठाया और मेंटल हेल्थ जो आज के वक्त के लिए एक प्राइम फोकस बन चुका है, उसके ऊपर बात करी जा रही है। सबसे पहले मेंटल हेल्थ को समझने के लिए सबसे बड़ी बात जो आगे आती है, उसको ये एक्सेप्ट करना कि मुझे कोई प्रॉब्लम मेंटली इशू अराइज हो रही है, क्योंकि ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो हम लोग अपने आप में कहीं ना कहीं चिंतन नहीं करते इस बात का, इसके बारे में बात नहीं करते, इसके बारे में डायलॉग नहीं होता। कितनी इंडस्ट्रीज़ में, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, स्कूलों के अंदर, घरों के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस बात के बारे में बात होनी बहुत ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, पुलिस थानों में, जुडिशरी के अंदर आप बात कर लीजिए, जहाँ पर अभी हमने माइग्रेंट्स का इशू देख रहे थे, वहाँ पर जहाँ पर लोगों में एक खुद में कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस इतना ज़्यादा डेवलप हो जाता है कि उसको काउंटर कैसे करना है वो समझ नहीं आता। तो ये जो स्ट्रेस है, ये ऑक्यूपेशन देखकर नहीं आता, कोई फील्ड देखकर नहीं आता। वो ये नहीं देखता कि बच्चों के स्कूलों में, एजुकेशन सेक्टर में घुसना है, उसे वर्क प्लेस के अंदर घुसना है, उसे बिजनेस सेक्टर के उस कॉरपोरेट लेवल पर घुसना है, या उसको जुडिशरी के लेवल पे नहीं जाना है, या पॉलिटिकल एजेंडा जहाँ हो रहा है या पॉलिटिकल फोरम जहाँ है वहाँ पर नहीं घुसना। स्ट्रेस ये सब चीज़ें नहीं देखता। जैसे कि इस बार हम कोविड की बात अगर करें तो कोविड ने ये जगह नहीं देखी, अमीर गरीब, कौन सा रिलीजन, कौन सा कास्ट, सबको एक साथ आके खड़ा कर दिया। और इसके अंदर सब ने एक साथ इस बार मेंटल डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल इलनेस, इस चीज़ को बहुत ही करीबी से एक्सपीरियंस किया है। कई कॉल्स आती हैं इससे रिलेटेड ये समझने के लिए कि क्या मेंटल सिकनेस, मेंटल इलनेस हम भुगत रहे हैं, इसको हम कैसे दूर करें, इसको काउंटर कैसे करें, क्या करना चाहिए, क्या सिम्टम्स हैं। तो शुरुआत में मेंटल इलनेस के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो ये मेंटल इलनेस का मतलब है जो माइंड की प्रॉब्लम, जहाँ पर एक फिज़िकल इलनेस होती है जिसको दवाई लेकर ठीक किया जा सकता है, पर इसको जहाँ पर दिमागी स्तर पर कहीं अगर आपको कोई स्ट्रेस आ गया है, डिप्रेशन का मरीज़ है, या कहीं ना कहीं उसे होपलेसनेस की फीलिंग आती है, उसी को मेंटल इलनेस कहा जाता है। जो आपके हर रोज़ कामचर्या के अंदर एक कहीं ना कहीं हिंड्रेंस बन जाए, बीच में आपको आपके वेलबींग के लिए एक हिंड्रेंस बन जाए, आपको अलाउ ना करे कि आपका जो डेली कोर्स है वो आराम से हो सके। आपका मन करता है कि मैं बस मुझ में कहीं कोई प्रॉब्लम है और आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं किसी को। मेंटल इलनेस को सबसे पहले समझना, उस प्रॉब्लम को ज्ञात करना कि आपको मेंटल इलनेस है, सॉल्यूशन उसके बाद आता है। अगर आप सिर्फ ये कहेंगे कि हम गोली खा लेंगे और उससे ठीक हो जाएगा, तो मेंटल इलनेस किसी गोली के खाने से ठीक नहीं होता। आप उसे फिजियोलॉजिकली, इस प्रॉब्लम को फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट, जहाँ पर आप बात करेंगे कि हम डॉक्टर के पास चले जाएं, कौन सा डॉक्टर, जो फिजिशियन हो, हम फिजिशियन के पास चले जाएं तो वो हमें इसको ठीक कर देगा, नहीं। मेंटल हेल्थ, मेंटल इलनेस, मेंटल सिकनेस, ये दिमागी डॉक्टर के पास, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, इनके पास जाकर ही आप अपनी बात की, अपनी व्यथा को सुनाकर ही ठीक कर पाएंगे। इसके अंदर MBBS के जो डॉक्टर्स हैं, जिनके पास MD है, जो साइकाइट्रिस्ट हैं, उनके पास इस बात की डिग्री है कि वो आपको कोई नर्व न्यूरॉन्स के लिए, सूदिंग के लिए, आपको कहीं एंटी स्ट्रेस ना हो,
आपको स्लीपिंग पिल जहाँ पर दी जाती हैं ताकि आपके नर्व्स न्यूरॉन्स को थोड़ा धीमा कर दें या उसके अंदर जो उत्तेजना इतनी ज़्यादा हो रही है उसको कम कर दे, तो ये उनके पास इफ़ेक्ट होता है, उनके पास ही इस बात की डिग्री होती है। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं और काउंसलर्स होते हैं वो ये हेल्प करते हैं कि कहाँ वो आपको इस चीज़ में कैसे हेल्प कर सकते हैं। मेरी बात जो यहाँ पर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है उसके अंदर यही है कि कहीं जब आप में ये लगने लगता है कि मेरा जीना व्यर्थ है, होपलेसनेस की फील हो, आपको ये लगता है कि मुझे कोई सुनना नहीं चाहता, मैं मर जाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, मेरे ऊपर इतना ज़्यादा ज़ोर है कि कोई मेरे ज़ोर को कोई कम करना नहीं चाहता, रेदर उसमें बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास बैठूँ, कौन मुझे सुनेगा, और मुझे सिर्फ गोली खाकर ही काम करना है, मेरा जन्म अब सिर्फ इसी के लिए हुआ है कि मैं बस ऐसे ही मरती रहूं और मैं ऐसे ही करते चली जाऊं। PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, कई औरतें इसको फेस करती हैं, और कई डिप्रेशंस, कई मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ आप जब बच्चे पैदा होते हैं तो पोस्ट नेटल आप डिप्रेशन वहाँ पर भी आता है, छोटे छोटे बच्चों में आता है, बच्चे जो स्कूलों में जाते हैं उनके ऊपर इतना स्ट्रेस होता है काम को ख़त्म करने का, परफॉर्मेंस देने का, उनके माँ बाप उनसे कुछ मांगते हैं, टीचर्स उनसे कुछ मांगते हैं, ट्यूशन के लोग उनसे कुछ मांगते हैं, और कहीं ना कहीं जब हम कॉलेजेस में जाते हैं वहाँ पर अलग किस्म की चीज़ें होती है, आप रिलेशनशिप में पढ़ते हैं वहाँ पर अलग किस्म का स्ट्रेस है। इन सबको अगर हम मिला लें तो ये सारा मेंटल स्ट्रेस है, मेंटल इलनेस है। इसको निकाला कैसे जाए, इसको फेस कैसे करें? सिम्टम्स यही हैं कि आपको ना खाना खाने का मन करेगा, आपको रोने का मन करेगा, कोई आपको ज़रा सा कुछ कह देगा तो आप जोर जोर से रोने लग जाओगे, लड़ने लग जाओगे, बिल्कुल नहीं खाओगे या बहुत खाने लग जाओगे, नहीं सोओगे या बहुत ज़्यादा सोने लग जाओगे, मन नहीं करेगा बाहर जाने को या बाहर ही जाकर लोगों के बीच में आप अपने आप को अकेला महसूस करोगे, इंटॉक्सिकेशन, शराब, ड्रग्स, इसका सहारा लोगे, आप अकेला महसूस करते रहोगे और आपको लगता है कि बस अब मैं अकेले कमरे में बंद होना चाहती हूँ, या मैं बाहर भी जाकर भी मेरे को कुछ मन नहीं कर रहा, या मेरे लिए कहीं पर भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, मेरा जन्म एक फेलियर है। इसको ठीक कैसे करें? इसे ठीक सिर्फ आप ही कर सकते हैं, और वो आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्यों डॉक्टरों के पास हम जाते हैं जो इन्हीं का इलाज करते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, क्योंकि वो आपको सुनना जानते हैं, क्योंकि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई आपको सुनने वाला नहीं है। तो यहाँ पर ये आपको सुनते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, आपके उस डिस्कशन के अंदर उस मूल रूप से उस बिंदु को निकालते हैं जो आपके मेंटल हेल्थ को प्रॉब्लम दे रहा है, क्यों आपने ये सब चीज़ें सीखी, क्यों आपको ये लग रहा है, क्या किया जा सकता है, और हम सब कलेक्टिवली इसके अंदर कैसे करें। ग्रुप डिस्कशंस होनी बहुत ज़रूरी हैं, आप अपने दोस्तों से इसके लिए बात करें, पेरेंट्स को मैं ये हिदायत दूंगी, बच्चे घर पे इनके साथ पहले से आप बैठे बात करें, जिन लोगों को डिप्रेशन का मरीज़ हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है, जो आपसे अचानक से बात कर रहे हैं, अचानक से कटना शुरू हो गए, तो उनको काटिए मत, उनके साथ रहना बहुत ज़रूरी है। उन्हें हर रोज़ फ़ोन कीजिए, उनके पास बैठिए, अगर दूर कॉल्स पर हैं, आप जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर होपलेसनेस हम लोग इसलिए फील करते रहते हैं क्योंकि इतना कुछ हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम उसके बाद उसमें खो जाते हैं कि हम कहाँ तक लोगों को खुश करें। और यही सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको अपने आप में खुशी ढूंढनी बहुत ज़रूरी है, और वो खुशी आप कैसे देखेंगे। मैंने देख रही हूँ कि योगा से रिलेटेड बात करी जाती है। योगा का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि योगा में आसन कर रहे हैं, नहीं, योगा में एक मेडिटेशन होता है, मेडिटेशन होता है। वो मेडिटेशन का मतलब क्या है? मेडिटेशन का मतलब है कि जैसे आप और मैं बात कर रहे हो, और यहाँ पर जब हम बात करके बैठें तो कुछ देर के लिए सांस ले, क्योंकि कभी कभार हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक एनर्जी लेवल इतनी हाई हो जाती है, एड्रेनल लेवल इतना बढ़ जाता है कि उसको शांत करना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ का आंसर नहीं मिलेगा, इसलिए उसके पीछे भागना मत, और कुछ टाइम के लिए अपने आप को कभी कभार अपना मी टाइम ज़रूर ढूंढिए, अपने आप में ढूंढना शुरू कीजिए कि आपका वक्त क्या है। अगर ग्रीन टी या चाय पीने के लिए बैठ जाती हैं या पार्लर चली जाती हैं तो ये आपका वक्त है। ना बोलना सीखिए, हर समय हर एक के लिए तत्पर होना, खड़े होना ज़रूरी नहीं है। और मैं यही कहूँगी कि अपने आप को वक्त देते हुए आप किसी और को प्यार कर पाएंगी, किसी और की मेंटल सिकनेस को समझ पाएंगी। तो सबसे पहला वक्त है अपना। जब आप अपने आप को ढूंढना शुरू कर देंगे, पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब यही नहीं पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, पॉजिटिवली अगर आप हर चीज़ की एनर्जी को सोचने लगेंगी कि मेरे साथ नेगेटिव होगा नहीं, और यही चीज़ को मैं इस तरीके से आगे लेकर आऊँगी कि ये सही रहेगा,
वही चीज़ आपके लिए मायने रखती है। और आप अपने आप को ढूंढिए, अपने आप में, लोगों में नहीं। मेरा आप सबको बहुत प्यार भरा नमस्कार।